नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों का, यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक का। दोस्तों, बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 4 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करेंगे। बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, बुध आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं, 2 महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं और बुध अभी अष्टम में बैठे हुए थे। अष्टम भाव में बुध बहुत ही खराब रिजल्ट देते हैं। सबसे खराब प्लेसमेंट मानी जाती है बुध की अष्टम भाव में। तो यहां पर बैठे बुध आपके जीवन में कठिनाइयां ला रहे होंगे, परेशानियां ला रहे होंगे। उन कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिलेगी जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि बुध आपके नवम भाव में चले जाएंगे। पहले भाव के स्वामी नवे भाव में, राजयोग से कम नहीं है ये परिस्थिति। और आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं, यानी आपके सुख भाव के भी स्वामी बुध देवी है और आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। तो परेशानियों से मुक्त होने का समय आ गया है। इन्हें साथ मिलेगा शुक्र का। 6 फरवरी को शुक्र भी आपके नवे भाव में आ जाएंगे। शुक्र आपके 5वें भाव के स्वामी हैं। ये बुध के साथ रहेंगे तो ये राजयोग और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण योग तो बनेगा ही, क्योंकि चौथे और 5वें भाव के स्वामी आपके नवे भाव में रहेंगे। साथ ही साथ पहले भाव के स्वामी होंगे तो आपके सेहत से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी दूर होंगी। सेहत से जुड़ी जो भी दिक्कतें आपको अभी तक चल रही थी, लंबी बीमारी से, किसी लंबी बीमारी से आप ग्रसित थे, तो आपको निजात मिलेगी उससे। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है बुध की। और क्योंकि राहु बुध के मित्र हैं, राहु पहले से ही यहां पर है और राहु और बुध की मित्रता है, राहु की शुक्र से भी मित्रता है। तो राहु यहां पर इन दोनों ही ग्रहों के परिणाम को एक्सपैंड कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपके सॉल्व होंगे, रिकवरी फास्ट होगी। किसी तरह की कोई बीमारी अगर आपको चल रही है तो अब आप फास्ट रिकवरी देखेंगे अपनी सेहत में। इसके अलावा विद्यार्थियों को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शुक्र आपके 5वें भाव के स्वामी हैं। आप जो भी पढ़ेंगे, क्योंकि बुध के साथ रहेंगे शुक्र, जो भी पढ़ेंगे वो आपको तुरंत समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। आपके गुरु का साथ मिलेगा, क्योंकि नवम भाव में ये युति बन रही है। नवा भाव आपके गुरु का होता है, तो गुरु का साथ मिलेगा, जिस वजह से गुरु की वजह से आपकी शिक्षा में उन्नति होगी। आपको कोई ना कोई मेंटर ऐसा जरूर मिल जाएगा जो आपकी शिक्षा में आपकी सहायता करेगा। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कहीं दाखिला लेना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो भी बुध और शुक्र की जो स्थिति है ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगी। आपको आपकी परीक्षा में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, आपको आपके कंपटीशन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, आपका एडमिशन आसानी से हो सकता है। तो इन सभी चीजों में बहुत लाभ देखने को मिलेगा विद्यार्थियों को। व्यापारियों के लिए ये जो युति है बुध शुक्र और राहु की, ये एक बोन की तरह काम करेगी। आपके व्यापार में आप देखेंगे अचानक ही तरक्की आई, अचानक ही बदलाव आया, क्योंकि बहुत मजबूत युति है इन तीनों ग्रहों की भाग्य भाव में। लेकिन यहां पर आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों, क्योंकि राहु है, राहु का तो स्वभाव ही है भटकाना। तो शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की कोशिश ना करें, किसी भी गलत रास्ते में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि राहु शॉर्टकट तरीके की तरफ जाने को उकसाते हैं। राहु कहते हैं बड़ा रास्ता नहीं, मुश्किल रास्ता नहीं, छोटे रास्ते से चलो, जल्दी फायदा ले लो। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर इस तरह के काम आप करेंगे तो हो सकता है कि इनकम आपकी बढ़ जाए, हो सकता है पैसे आप कमा ले, लेकिन वो पैसा टिकेगा नहीं आपके पास। जिस तरह से आएगा उसी तरह से खर्च भी हो जाएगा, या फिर आप किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तो शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है, मेहनत करनी है। आप देखेंगे कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें भाग्य का साथ मिलेगा, तो सफलता आपको ऐसे भी मिलेगी। तो शॉर्टकट तरीके की तरफ जाना ही क्यों है, क्योंकि शनि आपके 10वें भाव में है। शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, भाग्य भाव के स्वामी आपके कर्म भाव में है, तो आपको आपके जॉब में, आपके कामकाज में भी लाभ मिलेगा। लेकिन ये शनि एक ही चीज कहते हैं दोस्तों, आलस्य त्याग दो। आपको इस वक्त आलस्य त्यागना पड़ेगा। अगर आप आलस्य करेंगे तो ये शनि आपको कुछ भी नहीं करने देंगे, कुछ भी हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि शनि 10वें भाव में बैठे हुए हैं, कर्म भाव में बैठे हुए हैं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि शनि तो देते ही नहीं बिना मेहनत के। लेकिन मेहनत करेंगे तो ये शनि आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे आप सोच भी नहीं सकते। और भाग्य भाव मजबूत है,
तो अब आपकी जो ये शिकायत है कि भाग्य का साथ ही नहीं मिलता, मेरे काम ही नहीं बनते, मैं जहां जाता हूं निराशा ही मिलती है, वो आपकी दूर होगी। ये जो समय है आपका बहुत ही लकी पीरियड कह सकते हैं आप अपने काम काज के लिए, अपने व्यापार के लिए। नौकरी और व्यापार से जुड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। मकान वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं। अच्छा मकान या अच्छा वाहन खरीद सकते हैं आप, लेकिन यहां पर राहु है तो यहां भी जल्दबाजी ना करें। राहु आपको इंस्टेंट डिसीजन की तरफ ले जाते हैं। सोच समझकर जो भी आप लेना चाह रहे हैं, मकान लेना चाह रहे हैं, वाहन लेना चाह रहे हैं, तो सोच विचार कर, घर वालों से सलाह मशवरा कर, कागजों को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ही आप प्रॉपर्टी और वाहन में निवेश करें, क्योंकि योग बन रहे हैं आपके मकान या वाहन खरीदने के। क्योंकि चौथे भाव के स्वामी और पांचवें भाव के स्वामी ये दोनों ही आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो मकान वाहन आप खरीद सकते हैं। मकान की सजावट कर सकते हैं, क्योंकि पांचवा भाव आपके डेकोरेशन का है, आपके इनोवेशन का, आपके स्किल्स का, आपकी क्रिएटिविटी का है। तो अगर पहले से ही आपके पास मकान है तो अपने मकान की मरम्मत करवा सकते हैं आप। मकान की सजावट पे आप खर्च कर सकते हैं, मरम्मत पर आप खर्च कर सकते हैं, अपने मकान को अच्छा बनवा सकते हैं, अच्छा करवा सकते हैं। इस तरह की भी परिस्थितियां बन रही हैं। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो गुरु आपके पहले भाव में, हालांकि वक्री है, लेकिन आपके सातवें भाव के स्वामी पहले भाव में है। तो वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं रहेंगी। छोटे मोटे डिस्प्यूट रह सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। वैवाहिक जीवन अभी आपका अच्छा चलेगा, और क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी हो जाएगी तो वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आएगी। जो कड़वाहट आ गई थी छोटे मोटे डिस्प्यूट की वजह से, झगड़ों की वजह से, वो कड़वाहट दूर होगी। 6 फरवरी के बाद आपके रिश्ते में मधुरता भी आएगी, क्योंकि शुक्र बहुत अच्छी परिस्थिति में रहेंगे। शुक्र रोमांस के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं, तो आपकी बॉन्डिंग जो है, आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा। आपके लव लाइफ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो सभी शॉर्ट आउट होंगे। लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना है दोस्तों, शुक्र राहु की युति बन रही है, तो ये मैरिड लोगों के लिए भी और अनमैरिड लोगों के लिए भी जो रिलेशनशिप में है, उनके लिए ध्यान रखने की जरूरत है कि अपने चरित्र का ध्यान दे, क्योंकि शुक्र राहु की युति में कहीं ना कहीं चरित्र बिगड़ने की स्थिति बन जाती है। अपने मन को भटकने से बचाएं, अपने रिश्ते में लॉयल रहने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति राहु बना सकते हैं। तो अगर आप अपने चरित्र को अच्छा रख लेते हैं, अपने मन को भटकने से बचा लेते हैं, तो ये राहु और शुक्र की युति वेल्थ के लिए, पैसे के लिए तो बहुत अच्छी है, इनकम के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप गलत चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, तो यही राहु और शुक्र की युति आपको बर्बाद करने के लिए काफी है, आपके लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन प्रेमी जोड़ों के लिए, क्योंकि आपके पांचवें भाव के स्वामी नवे भाव में, प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। रोमांस बढ़ेगा आपका, आप दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, आपके रिलेशनशिप में मधुरता आएगी, प्रगाढ़ता आएगी, इमोशनल बॉन्डिंग मजबूत होगी। तो प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है। सूर्य भी 13 फरवरी से आपके नवे भाव में रहेंगे। सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी है और केतु यहां पर पहले से ही बैठे हुए हैं। भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है, छोटे भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है, संबंध खराब हो सकते हैं, एकदम से कट सकते हैं आप अपने भाई बहनों से, रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि सूर्य बहुत ही बुरी स्थिति में फंस जाएंगे, राहु केतु के बीच फंस जाएंगे, राहु के साथ रहेंगे और केतु की दृष्टि रहेगी। तो आपके भाई बहनों से, पड़ोसियों से अचानक ही संबंध खराब हो सकते हैं। आपके झगड़े मसले आपके भाई बहनों से, आपके सिबलिंग से बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बेफजूल की यात्राएं भी आपकी बढ़ सकती हैं, बेफजूल की यात्राएं करनी पड़ सकती है। ऐसी यात्राएं जिसकी जरूरत ना हो लेकिन आपको करनी पड़ रही है, वो बढ़ जाएंगी। पिता की सेहत खराब हो सकती है, या फिर पिता से डिस्प्यूट रह सकता है, क्योंकि सूर्य पिता है और सूर्य राहु के साथ रहेंगे और केतु की दृष्टि पड़ेगी, तो पिता की सेहत का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है आपको। इसके अलावा आपकी प्रतिष्ठा पर आंच पहुंच सकती है। कोई ऐसा शत्रु हो सकता है, गुप्त शत्रु, जो आपकी प्रतिष्ठा, आपके मान सम्मान पर आघात पहुंचा सकता है, क्योंकि सूर्य आपकी प्रतिष्ठा है, आपका ईगो है, तो कहीं ना कहीं आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा सकती है, आपका ईगो हर्ट हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, क्योंकि सूर्य और केतु के बीच जब भी सूर्य फंसते हैं तो इस तरह की परिस्थिति बन जाती है। इसके अलावा 13 फरवरी के बाद आपको बेफजूल के नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। वजह कोई भी नहीं होगी, लेकिन आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, उससे बचने की जरूरत है।
हो सकता है कि कोई भी बड़ा कारण ना हो, लेकिन आप ओवर थिंकिंग करें, आप ज्यादा सोचें, किसी भी फैसले को लेने से पहले बहुत ज्यादा सोचें, जिस वजह से सेहत पर भी असर पड़ सकता है। अब दोस्तों 23 फरवरी को मंगल भी आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। मंगल जो कि आपके 11वें भाव के स्वामी है, आपके 6ठे भाव के स्वामी है, आपके 9वें भाव में राहु के साथ रहेंगे। अंगारक योग बन जाएगा यहाँ पर। तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि जब अंगारक योग बनता है तो आपका क्रोध बढ़ जाता है, आप थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से अपनी क्रोध की वजह से ही आप शत्रु बना लेंगे। क्योंकि मंगल आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, आपके शत्रु भाव के स्वामी हैं, तो अगर आप बेफजूल के क्रोध करेंगे तो आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, बन जाएंगे। तो क्रोध करने से बचना है। इसके अलावा बेफजूल के लोन भी ना लें, क्योंकि 6ठा भाव लोन्स का होता है, कर्जों का होता है। तो अगर आपको जरूरत ना हो तो सिर्फ शो ऑफ के लिए लोन ना ले, नहीं तो आपको चुकाने में परेशानी होगी। बड़ा लोन बिल्कुल भी ना ले। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है आपको, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से भी बचना है, क्योंकि आपके 11वें भाव के स्वामी मंगल राहु के साथ रहेंगे। बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा नहीं लगा देना है, नहीं तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। क्योंकि अंगारक योग बन रहा है तो हो सकता है आप किसी के बहकावे में आकर अपने पैसे गलत जगह निवेश कर दें, जिससे आपको आगे चलकर पछताना पड़े। तो सोच समझकर, खुद जांच पड़ताल कर कर ही इन्वेस्टमेंट करें, किसी की बातों में आकर इन्वेस्टमेंट ना करें। मंगल और राहु का जब योग बनेगा, अंगारक योग बनेगा, तो आपको उपाय उस वक्त जरूर करना चाहिए। उपाय की बात करें तो क्योंकि मंगल और राहु के मेल से अंगारक योग बनेगा 23 फरवरी के बाद, तो आपको रक्तदान करना चाहिए। आप जितना रक्तदान करेंगे मंगल उतना ही शांत रहेंगे, और मंगल और राहु के इस मेल से आपको ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। इसके अलावा आपको केसरिया गणपति को प्रत्येक बुधवार ध्रुव घास भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से बुध और ज्यादा मजबूत होंगे, और जब राशि के स्वामी ही मजबूत हो जाएंगे तो चाहे कितने भी बुरे योग क्यों ना बने, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसे तो बुध की स्थिति मजबूत ही रहेगी, लेकिन आपको बुधवार को ऐसी भी गणपति की पूजा जरूर करनी चाहिए, इससे आपको सदैव ही लाभ मिलता है। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।